हेलो एवरीवन, हम कंपनी अकाउंट्स देख रहे हैं और इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कैसे होते हैं और कंपनी क्यों फॉर्म होती है, वो कैसे रेज करती है पब्लिक से मनी। आज के इस लेक्चर में हम उसके जर्नल एंट्रीज बहुत डिटेल में देखेंगे। जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है एंड व्हेन पब्लिक पेज मनी टू द कंपनी, दैट टाइम क्या जर्नल एंट्रीज पास होते हैं इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, वो हम आज बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, प्राइमरीली व्हेन शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी, एक फेस वैल्यू डिसाइड होती है शेयर्स की, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। फॉर एग्जाम्पल, एनी कंपनी हैज डिसाइडेड दैट शेयर्स का फेस वैल्यू इज 10 रुपीज, और अगर वो इश्यू भी उसे 10 रुपीज पे करती है, व्हेन द कंपनी इश्यूज द शेयर्स एट 10 रुपीज ईच, हम बोलते हैं द कंपनी हैज इशूड द शेयर्स एट पार। व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज? द कंपनी हैज इशूड शेयर्स एट पार, मतलब जो फेस वैल्यू है उस पे ही शेयर्स इशू कर दिए, तो उसे हम बोलते हैं एट पार। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो बहुत सालों से बिजनेस में है, जिसकी गुडविल बहुत है, बहुत रेप्यूटेशन है, पब्लिक इज वेटिंग फॉर द कंपनीज शेयर्स टू बी इशूड, तो जैसे ही शेयर्स आएंगे, कंपनी नोज दैट इट इज गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द पब्लिक, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी कि बाबा 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू 10 रुपीज, आई विल चार्ज अ प्रीमियम फॉर माई ब्रांड नेम, फॉर माई गुडविल फ्रॉम द पब्लिक। तो ये जो प्रीमियम चार्ज करेगी, उसे हम हमारे टर्म्स में बोलते हैं द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है और शेयर्स इश्यू कर दिए 12 रुपए पे, तो ये जो 2 रुपीज है, दैट इज द प्रीमियम दैट द कंपनी इज कलेक्टिंग फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर इट्स ब्रांड नेम। और इसका ऑपोजिट, अगर कंपनी को लगता है कि पता नहीं बाबा, हम नए हैं, हमारा कोई सब्सक्राइब करता है या नहीं करता है, तो 10 रुपीज का है शेयर, लेकिन कंपनी ने अगर सिर्फ 9 रुपए पे इशू किया, तो हम उसे बोलते हैं that the company has issued shares at discount। डिस्काउंट कितना है इस केस में? 1 रुपी। लेकिन अभी जो रिसेंट कंपनीज एक्ट है, उसमें नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट ऐसा है दैट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अभी सिर्फ यू कैन आइदर इशू योर शेयर्स एट पार और यू कैन इशू देम एट प्रीमियम। ठीक है, तो अभी हमें ये दोनों सिनेरियोज में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ लेट अस फर्स्ट अज्यूम दैट शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार। 10 रुपए पे शेयर इशू किया है, मेरी कंपनी है, एंड आई हैव टेकन 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड अगेन 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो कैसे हमने डिवाइड किया? हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती है, कुछ एप्लीकेशन पे लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे लेती है, और ये जो कॉल्स है ये बहुत सारे भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, सो वी विल कॉल इट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो लास्ट कॉल होता है उससे हम फाइनल वर्ड ऐड करना पड़ता है हमें। दिस कैन बी 1 कॉल्स, 2 कॉल्स, 3 कॉल्स, वॉट एवर द कंपनी डिसाइड्स। ठीक है, इन सम सिनेरियोस कंपनी एक साथ भी पैसा ले सकती है। ओके, हम अभी देखने वाले हैं जब कंपनी ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेती है, इन दैट सिनेरियो हम क्या एंट्री पास करते हैं। अभी सबसे पहले आप देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, फर्स्ट सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है? द पब्लिक इज गोइंग टू अप्लाई फॉर शेयर्स, राइट? और शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया, इसका मतलब क्या किया? कंपनी को पैसा दिया है। तो अगर कंपनी को पैसा मिलता है तो कंपनी के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा क्यों आया है कंपनी के पास? बिकॉज पीपल हैव अप्लाइड फॉर शेयर्स, तो कंपनी विल बी राइटिंग टू, अगर ये इक्विटी शेयर्स है देन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके, अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स है तो वी विल राइट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ओके, एंट्री सेम होने वाले हैं हमारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। नाउ द कंपनी विल गो थ्रू द एप्लीकेशंस एंड देन इट विल डिसाइड बेस्ड ऑन कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, the company is going to allot shares to the public, right? Now जब भी ये एप्लीकेशन मनी मिला, एंड क्या है? ये कंपनी के लिए 10 रुपीज क्या है? हमने देखा है दिस इज द कंपनीज शेयर कैपिटल, है ना? कंपनी के लिए ये जो भी पैसा मिलेगा, इवन दो इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स,
दिस इज द कंपनीज शेयर कैपिटल। तो एट द एंड कंपनी को क्या करना है, जो पैसा मिलेगा वो शेयर कैपिटल में ही तो बताना पड़ेगा। तो ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी मिला, कंपनी इज गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल के लिए तो मिल रहा है। देखिए ये डेबिट था और ये यहाँ पे क्रेडिट था, तो एप्लीकेशन चला गया। सो एट द एंड हमारी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यही तो चाहिए, बिजनेस में पैसा आया तो बैंक की अमाउंट बढ़ जाएगी, और पैसा क्यों आया, कैपिटल के वजह से आया, तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में बढ़ने वाला है। करेक्ट। सिमिलरली अभी देखिए क्या होगा, एप्लीकेशन मनी हमें सबसे पहले मिलता है, देन वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट एप्लीकेशन मनी टू द कैपिटल अकाउंट। अभी उसके बाद क्या होगा, हमने देखा है कंपनी इज गोइंग टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। एप्लीकेशन मिल गया, शेयर्स अलॉट हो गए। अलॉट होने के बाद ये जो अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज पर शेयर, कंपनी इज गोइंग टू आस्क कि बाबा आप शेयर होल्डर हो अभी हमारे, तो ये 2 रुपए हमें आपके 1 शेयर के लिए दे दो। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू पे मनी टू द कंपनी। लेकिन सबसे पहले कंपनी को वो ड्यू तो बोलना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को कि बाबा आपके पास उतना पैसा ड्यू हो गया, नाउ पे। तो इसलिए सबसे पहले अभी एंट्री पास होगी ड्यू की। व्हाट इज ड्यू, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कंपनी को आने वाला है पब्लिक से, आया नहीं है, तो कंपनी क्या है, एंट्री पास करेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिला है, हम ड्यू कर रहे हैं, तो वी आर डेबिटिंग दिस। और ये कहां जाएगा अलॉटमेंट का पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। दिस इज वाई, बिकॉज द अलॉटमेंट इज ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो सेम एंट्री आ जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल है, सेकेंड कॉल है, थर्ड कॉल है, फाइनल कॉल है। जब भी हमारा अमाउंट ड्यू है, जिस चीज के लिए ड्यू है हम उसे डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गेटिंग इट। और जब हमें पैसा मिलेगा, दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारा बैंक अकाउंट का अमाउंट बढ़ने वाला है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना पैसा मिला है उससे, और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को, बिकॉज ये पैसा क्यों आया, इक्विटी शेयर अलॉट किए इसीलिए पैसा आया, राइट। तो अभी हमने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो दिस गेट्स कैंसल्ड, इफेक्ट गेट्स कैंसल्ड। तो हमारी जर्नल एंट्री एक्चुअली क्या आ जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट वी आर डिवाइडिंग दिस एंट्री इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज पहले हमने पैसा मांगा शेयर होल्डर्स से एंड देन दे हैव गिवन अस द मनी, सो देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। गेटिंग इट। इसलिए हर बार हम पहले ड्यू करेंगे देन पेमेंट मिलेगा, ड्यू करेंगे देन पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिला तो वो सिनेरियो क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में वो डिटेल में देखने वाले हैं। राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दोज जर्नल एंट्रीज जहां पे हमने जितना पैसा पब्लिक से मांगा उन्होंने हमें उतना पैसा दे दिया। गेटिंग इट। ये बहुत अच्छी से समझ गया। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं ताकि और भी डिटेल में हमें ये समझ में आ जाए। लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। When shares are issued at par, Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of ₹10 each, payable as application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call. Application पे कितना मनी है वो नहीं बताया है हमें। The shares were subscribed and all the amount due was received. Pass necessary journal entries. अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, let us find out application पे कितना मनी मंगवाया था। टोटल अमाउंट इज 10 रुपीज, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अभी हमें बोला है अलॉटमेंट पे 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट एप्लीकेशन पे एक्चुअली कितना पैसा मंगाया था। दिस टोटल इज 8 रुपीज। 10 minus 8 that gives me
₹2। तो एप्लीकेशन पे पर शेयर ₹2 ये कंपनी ने मंगवाया था, राइट। सो ₹2 पर शेयर, और कितने हैं टोटल शेयर्स? 60,000। तो 60,000 इंटू 2 दैट गिव्स मी 1,20,000। ये क्या है? ये पैसा कंपनी को मिला है, तो कंपनी के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। और क्यों मिला? ये एप्लीकेशन मनी है, सो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो लेट अस राइट दिस, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 60,000 shares at ₹2 each। ऑलराइट, ऐसे प्रॉपर आपको डिटेल में नरेशन लिखना है। ऑलराइट, और हम क्या करते हैं, जैसे ही ये एप्लीकेशन मनी आया, नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे प्रॉपर डिटेल में आपको यहाँ पे नरेशन लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या होगा? नाउ ऑलवेज हमें पहले ड्यू की एंट्री पास करनी है एंड देन रिसीव्ड की। जब अलॉटमेंट ड्यू होगा, कंपनी इज गोइंग टू इन्फॉर्म द शेयर होल्डर्स दैट प्लीज अभी आप मुझे अलॉटमेंट का पैसा दो। व्हाट इज द अलॉटमेंट मनी? ₹3 ऑन अलॉटमेंट। 60,000 शेयर्स, ₹3 मतलब 1,80,000। व्हेन दिस इज ड्यू, तो कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए हमें पैसा आने वाला है और वो पैसा एट द एंड हमारे कैपिटल में जाएगा, इसलिए दिस इज द एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास। सो लेट अस पास दिस एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 to equity share capital. $1,80,000. Narration being allotment amount due on 60,000 shares at ₹3 each. ठीक है, ऐसे आपको डिटेल में लिखना है। ओके, अभी जब ये पैसा मिल जाएगा तब क्या एंट्री पास होगी? दिस मनी हैज बीन रिसीव्ड इन फुल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $1,80,000. Narration being amount received for allotment of 60,000 shares or at ₹3 each. Clear? अभी क्या होगा? अभी हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट है? ₹3। नाउ व्हेन इट इज ड्यू, हमारी एंट्री क्या आ जाती है? दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू के लिए आपको हमेशा कैपिटल को क्रेडिट करना है। सो लेट अस डू दैट। 60,000 into 3, that is 1,80,000.
तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल का आपको नंबर लिखना जरूरी है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 and narration being amount due on first call for 60,000 shares at 3 rupees each। अभी ये फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा मिल गया तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,80,000। गेटिंग इट? और अभी लास्ट क्या है, जब फाइनल कॉल ड्यू होगा, फाइनल कॉल इज ₹2। अभी जब फाइनल कॉल होता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे ड्यू की, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना है ₹2 पर शेयर, तो 60,000 इंटू 2 दैट इज 1,20,000। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है सेकेंड कॉल, फिर भी अगर इसके बाद कोई भी कॉल नहीं है तो आपको ऐसे लिखना है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या फिर अगर फर्स्ट कॉल के बाद ही कोई कॉल नहीं है तो आप लिखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। Narration being final call due on 60,000 shares at ₹2 each। ओके, और जब ये पैसा मिल जाएगा हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share final call account 1,20,000। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों कि कैसे हमें जर्नल एंट्रीज पास करने हैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। सबसे पहले हमें याद रखना है जब भी एप्लीकेशन मनी मिलता है तो एप्लीकेशन मनी पहले मिलता है एंड देन वी आर ट्रांसफरिंग इट टू शेयर कैपिटल। लेकिन इन ऑल दी अदर केसेस अलॉटमेंट एंड कॉल्स पहले आप ड्यू की एंट्री पास करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू पास एंट्रीज फॉर वॉट एवर अमाउंट इज रिसीव्ड। क्लियर? ओके, अभी हम देखते हैं दैट जब भी एट प्रीमियम शेयर्स इशू होते हैं दैट टाइम क्या एंट्रीज पास होती है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट अस सी व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम तो क्या एंट्रीज पास होती है। लेट अस रीड द प्रॉब्लम। XYZ Limited offered to the public 10,000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share। ठीक है, मतलब 10 रुपीज का अगर फेस वैल्यू है तो इट हैज बीन इशूड एट 12 rupees। ऑलराइट, ऑन एप्लीकेशन फॉर on allotment for including premium and on first and final call balance amount, company received all the money and the issue was fully subscribed, give journal entries and show balance sheet। अभी देखिए हमें ऐसे नहीं दिया गया है that final call पे कितना अमाउंट ड्यू है, तो सबसे पहले let us find that out। हमारा 10 plus 2 is the value of the share, application, allotment एंड कॉल। एप्लीकेशन पे कितना है अमाउंट, 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। व्हाट इज द प्रीमियम, 2 रुपीज पर शेयर, तो सिर्फ अलॉटमेंट का कितना है 2 रुपीज एंड 2 रुपीज इज फॉर प्रीमियम। सो हम कैसे लिख सकते हैं इसे 2 plus 2, 2 is for allotment and 2 is for share premium। ऑलराइट, एंड लास्ट बैलेंस अमाउंट इज ऑन द कॉल। अभी बैलेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए
दिस 2 रुपीज इज यहाँ पे जो हमारा शेयर प्रीमियम है, एंड दिस इज द फेस वैल्यू, करेक्ट। 4 + 2 मतलब 6 इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड फॉर द फेस वैल्यू, तो कितना बचा 10 - 6 दैट इज 4 रुपीज। दिस इज द अमाउंट जो ड्यू हो जाएगा जब कॉल ड्यू होगा। गेटिंग इट? कैसे कैलकुलेट किया है? 4 + 2 is 6, हमारा 10 रुपीज है फेस वैल्यू, सो 10 - 6 गिव्स मी 2 रुपीज, गिव्स मी 4 रुपीज। और यहाँ पे दिस 2 रुपीज इज फॉर द सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमें बताया गया है। अगर हमारे प्रॉब्लम में ऐसे स्पेसिफिकली बताया गया हो दैट ये जो प्रीमियम है ये कब कलेक्ट करना है, हमें कॉल्स में भी कलेक्ट हो सकता है, अलॉटमेंट में भी कलेक्ट हो सकता है। कंपनी कैन डिसाइड व्हेन इट हैज टू गेट द प्रीमियम। लेकिन अगर प्रॉब्लम इज साइलेंट, दैट टाइम वी हैव टू अज्यूम दैट जो भी प्रीमियम अमाउंट है दैट इज देयर विद द अलॉटमेंट अमाउंट। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, वी हैव टू अज्यूम दैट जो भी प्रीमियम की अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ आ रही है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस मूव टू जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन ₹4, 10,000 इक्विटी शेयर्स है और 4 रुपए एप्लीकेशन है, सो दैट मीन्स 40,000 रुपीज पैसा मिल गया। तो अगर पैसा मिला तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज के लिए मिल रहा है ये? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर application account. Narration being amount received for application of 10,000 shares at ₹4 each। ठीक है, ऐसे आपको प्रॉपर डिटेल में नरेशन लिखना है। ऑलराइट, ओके, अभी आप क्या करेंगे? ये जो पैसा मिला ये क्यों है? एट द एंड यू हैव टू ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल अकाउंट, सो तुरंत हम ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे आप डिटेल में नरेशन लिखोगे, यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट नहीं करना है। ओके, ऑलराइट, अभी आगे क्या होगा देखो, ये जो अलॉटमेंट और प्रीमियम है दोनों का अमाउंट ड्यू होगा यहाँ पे। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं ड्यू हो रहा है, कंपनी तो अभी प्रीमियम का अमाउंट भी शेयर होल्डर से डिमांड करने वाली है, सो टोटल 4 रुपीज आएगा। अब हम नॉर्मल सिनेरियो में क्या कर रहे थे? अगर मेरा अलॉटमेंट में 2 रुपीज है तो मैं क्या करती हूँ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज पर शेयर। लेकिन मुझे ये 2 रुपीज भी तो लाने हैं शेयर होल्डर्स से, तो शेयर होल्डर्स से मुझे टोटल अलॉटमेंट में पैसा कितना आना चाहिए? 4 रुपीज। So I am going to debit my allotment account, equity share allotment account with 4 rupees per share. Okay? Why? Because उतना पैसा मुझे उनसे ड्यू है। Out of this 4 rupees, हमें पता है that 2 rupees will go to my capital account. Correct? Equity share allotment account debit to equity share capital per share 2 rupees जाएगा। लेकिन ये जो 2 rupees आपने इस साल एक्स्ट्रा मांगा है, इसका हम क्या करेंगे? This has to go to a new account जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, दिस इज अ न्यू अकाउंट दैट हैज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड। ये आपका कैपिटल में नहीं दिखेगा, अलग से आपका प्रीमियम अकाउंट दिखने वाला है। गेटिंग इट? सो आवर एंट्री हियर इज गोइंग टू बी 10,000 into 2 that is 20,000, राइट? तो अभी हमारी एंट्री यहां पे आ जाएगी फॉर अमाउंट ड्यू इक्विटी शेयर allotment account debit 40,000. Okay, and this 40,000 we have to divide in equity share capital
20,000 एंड बैलेंस 20,000 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऑलराइट, इसे शेयर प्रीमियम भी बोल सकते हैं, बोथ द वर्ड्स आर ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलो या शेयर प्रीमियम बोलो, वन एंड द सेम, ठीक है। और नरेशन में आप लिखोगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट 4 रुपीज पर शेयर। ऑलराइट, अभी ये पैसा मिलेगा तब हमारी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, और अभी क्या होगा, अभी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो ड्यू होगा। व्हाट इज द अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना है यहाँ पे 4 रुपीज, तो 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। सो 40,000 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपको ड्यू करना है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो लेट अस राइट दैट डाउन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है अमाउंट 40,000, नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू, ओके, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट 4 रुपीज पर शेयर, ठीक है। और जब हमें इसका पैसा मिल जाएगा हमारे बुक्स में एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000, नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ओके, आई होप दीज एंट्रीज आर वेरी वेरी क्लियर। जब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम मंगाते हैं तो कैसे एंट्रीज होती है पास, सिर्फ यहाँ पे हमें ये याद रखना है जो भी प्रीमियम की अमाउंट है दैट वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू अ न्यू अकाउंट दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम या शेयर प्रीमियम, और वो हमारे बैलेंस शीट में अलग से दिखेगा। वो कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। Now for example, this is my balance sheet, ठीक है, ये liabilities है, these are my assets। यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स है यहाँ पे देखो हमारे प्रॉब्लम में 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, राइट। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट 10,000 shares of rupees 10 each, यहाँ पे हो जाता है ये 1 लाख, करेक्ट। और जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया है that will go to my securities premium account या शेयर प्रीमियम अकाउंट, that is 10,000 into 2 rupees per share 20,000 rupees, ठीक है। और ये सारा पैसा कहाँ गया, मेरे बैंक में आया है ना, तो बैंक अकाउंट एसेट साइड पे दिखेगा 1,20,000। दिस इज हाउ माय बैलेंस शीट इज गोइंग टू लुक लाइक अगर मैं प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती हूँ, गेटिंग इट, दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे अलग अलग दो अकाउंट्स हमारे लाइबिलिटी साइड पे दिखेंगे, गेटिंग इट। बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। इसी बात पे एक कमेंट जरूर करना बच्चों दैट कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं। आई एम टेकिंग द एफर्ट टू एंश्योर कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे आपके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी समझा दूं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।